हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में बेसिक मैथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। माइनस और प्लस, देखिए -5 मल्टीप्लाई -4, अगर दो माइनस का हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना बन रहा है, ये +20 आएगा। कितना आएगा? +20 आएगा। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू प्लस हो जाता है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। देखिए -5 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका -20 आ जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। छोटी छोटी गलती बड़े बड़े बच्चे करते रहते हैं जिससे आंसर नहीं आता है, पूरा क्वेश्चन रंग हो जाता है, पूरी मेहनत, पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ये बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए -2 और +2 में 4 का अंतर आ जाता है। -2 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तब 2 आएगा। यानी आपसे पूछा जाए -2 + 2 में कितने का डिफरेंस है, तो आप 4 बताएंगे। 4 का अंतर है, क्योंकि जब इसमें 4 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, 4 का अंतर है। तो सिर्फ माइनस निशान लगा देने से दोनों आंसर में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार माइनस प्लस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, अगर दोनों प्लस हैं, दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, एक माइनस है एक प्लस है, अगर दो संख्याओं में एक माइनस एक प्लस है तो उसका जो गुणनफल आएगा, आंसर आएगा माइनस में आएगा। अगला देखिए, एक स्टेप हो गया। अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों माइनस हैं, तब इसका वैल्यू प्लस में आएगा। यानी दो माइनस का डिवाइड हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को माइनस से जब डिवाइड करेंगे, माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू प्लस, तो प्लस आएगा। तो दो संख्याएं अगर माइनस में इनको डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर प्लस में। अगर एक वैल्यू माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये माइनस का हो गया। अब देखिए -5 और -5 को अगर हम ऐड करते हैं तो -10 आएगा। ये -10 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो माइनस को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। देखिए ये आपका -10 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम 5 रुपये किसी से उधार लिए हैं और 5 रुपये और उधार ले लिए तो हमारे पास 10 रुपये उधार हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ -10 लगाएंगे। तो अगर हम -10 और यहाँ पर 20, 10 रुपये हम किसी से कर्ज लेते हैं, फिर 20 रुपये दूसरे से कर्ज लेते हैं, तो सब मिला के हमारे पास -30 रुपीज़ का क्या बन जाएगा, ये इतने के कर्जदार हो जाएंगे। -30, तो हम कह सकते हैं दो माइनस को अगर ऐड करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। अगला देखिए, यहाँ से अगर 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और -6 में +2 ऐड करेंगे तब आपका -4 आएगा। यहाँ देखिए 6 से 2 माइनस करने का मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, 6 + -2 = 4। यानी 6 में -2 को ऐड करना है तो इस आप समझ लीजिए 6 में से 2 को कम करना, 4 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए आंसर जो आ रहा है, जो बड़ी संख्या है उसका वैल्यू अगर प्लस में है तो आंसर प्लस में, जो बड़ी संख्या है उसका वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस में। क्योंकि जो संख्या बड़ी है, जैसे 6 है, ये बड़ी संख्या है, इसी का सिंबल यहाँ लगाना है। ये 10 - 2, तो ये जो संख्या बड़ी है इसका सिंबल प्लस में है तो आंसर प्लस में, और ये जो संख्या बड़ी है इसका सिंबल माइनस में है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। जैसे 10 रुपये हम किसी से उधार लिए हैं और 2 रुपये हम उसको दे दिए, 2 रुपया इसमें जमा कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना उधार रह गया, 8 रुपये और उधार बचे हैं देने के लिए। तो इस प्रकार से जब उधार अभी बचा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए -6 + -4 + 20, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों माइनस को एक में ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा -10 + 20। अब 20 से 10 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए -6 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका कितना आ गया, -12 आ गया।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। और आगे देखिए, जैसे आपका -6 × 2 + 4 × -2 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -12, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाएगा -8। ये -8 आ गया। ये दोनों वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू माइनस में, दोनों वैल्यू को ऐड करना है तो ये आपका आ जाएगा -20। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप देखिए, समझिए। एक बार अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए।